हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था 2018 में, उसकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 61 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 61 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 पर्यवेक्षणों का माध्य 8 है। 6 का 8 है तो 6 8 48। यदि प्रत्येक पर्यवेक्षण को 3 से गुणा किया जाए, यानी कि इसको 3 से गुणा किया जाए तो नया माध्य कितने का होगा। तो 6 का बताना है ना, तो बताओ। 6 से 42, 6 8 48 और 8 तिया 24, तो क्या होगा नया माध्य 24। ठीक है, समझ गए सभी। तो अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए 62 क्वेश्चन में क्या दिया है, कैपिटल का कोड दिया हुआ है, हमें नेशन का बताना है। CD 1 जोड़ा तो N में 1 जोड़ेंगे O, A में 2 जोड़ा तो A में 2 जोड़ा C, OC, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये 2 बचे। अब P 16 पर है, 16 में 3 जोड़ दिए 19, 20 में 3 जोड़ा 23 यानी W, OCW यानी ये भी कैंसिल आउट। कौन सा आया, A ऑप्शन। ठीक है, 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा ऐसे इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अब पहला कलोन डोली किसका बनाया गया था, भेड़ का। किसका, भेड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा सिंह ने 1966 और 77 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस खेल में जीता। तो हवा सिंह ने किस में जीता था, मुक्केबाजी में। किसमें, मुक्केबाजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो किस में है, दिल्ली में। किस में है आपका, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है, घग्गर की। किसकी, घग्गर की। टांगरी नदी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर नदी से मिलने से पहले भारत की सीमा से सटकर हरियाणा और पंजाब तक बहती है। मारकंडा नदी को कुरुक्षेत्र व अम्बाला का शोक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन देखिए। एक बार में कई ग्राहियों को भेजा गया एक अनपेक्षित ईमेल संदेश है, कौन क्या है वो, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। ठीक है, 25 भाग है, 25 भाग है, 448 अनुच्छेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी ने डैश कब को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया। तो कब, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना क्या किया था, शुरू किया था। कितने लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र तट पर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70। बेहतरीन स्वर्ण मुसोल रंग का होता है। तो कैसे रंग का होता है, लाल रंग का। 71 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पक्षाब मेघ ऊंचाई पर बनते हैं, सही बात है। कपासी मेघ रुई जैसे दिखते हैं, ये भी सही है। सतरी मेघ परतदार बादल होते हैं जो आकाश के वृद्ध भाग को आच्छादित करते हैं, ये भी सही है। वर्षा मेघ काले या गहरे भूरे होते हैं, ये भी सही है। तो सारे क्या अपने सही है।
तो डी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है। 72 क्वेश्चन देखो, रेवाड़ी का यह राजा 1857 के भाग के मुख्य नेताओं में से एक है, तो कौन सा, राव तुलाराम। कौन सा, राव तुलाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, POP3 और IMAP ईमेल अकाउंट है जिनमें क्या होता है, किसी को ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि द्वारा लिखा गई है, उसका संबंध थानेसर में वर्णित करती है। तो किस, जो हर्षचरित है वो किसने लिखी है, बाणभट्ट ने। किसने, बाणभट्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। 76 क्वेश्चन, हेबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में डैश एक वर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो क्या, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम हेबर एक प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में एक वर्धक के रूप में प्रयोग होता है। 77 क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणा परंपरा किसे देती है, किशनलाल भट्ट को। किसको देती है, किशनलाल भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ज्यामितीय श्रेणी का चौथा पद अपने दूसरे पद का वर्ग है, और पहला पद यानी कि a की वैल्यू दे दी -3। फॉर्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1, n की वैल्यू 2 दी है तो कितना हो जाएगा 3, a की वैल्यू 3, r और n की वैल्यू 2 है ना, 2 में से 1 गया 1, तो -3r। अब T4 निकालेंगे तो -3r की क्यूब है ना, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर कर दो इसका, 3r का स्क्वायर कर -3r का स्क्वायर करेंगे तो 9r स्क्वायर इक्वल टू -3r क्यूब। काट दो, r स्क्वायर से क्यूब का गया, 3 3 जा 9, माइनस उस साइड गया तो r की वैल्यू कितनी आ गई, -3। इतनी बात समझ आ गई। सातवां पद, A7 की वैल्यू निकाली, यानी कि a की वैल्यू 3, r की वैल्यू कितनी आई है -3 की पावर, n की वैल्यू 7 है ना, तो 7 में से 1 गया 6, तो 3 की पावर 7, तो कितना होगा 2187। ठीक है। देखिए अब ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, 8 का बना दिया 28, तो 27 का कोड बताना है क्या होगा। देखो 2 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 और 1 28, ये किसका है, 3 का क्यूब है ना, तो ये 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब 64 और 1 65, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80, उस राजनीतिज्ञ को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है, तो किसको है, तो ये चौधरी तैयब हुसैन को है। किसको, चौधरी तैयब हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्याओं दी हुई है, x का मान बताना। देखो 5 और 8 13, 13 में 8 ऐड कर दूँ 21, देखते हैं 21 और 13 को ऐड करूँगी 34 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो बी ऑप्शन ये क्या होगा अपना, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। कम से कम एक बार टेल जरूर आना चाहिए, तो टोटल केस है 4, एक बार टेल कितने में आया 1 2 3, तो 3/4 आ गया ना, तो सी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट को चलते हैं।
83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुफ्त स्रोत वर्ड प्रोसेसर है? तो कौन सा है? वर्ड परफेक्ट ऑफिस। कौन सा? वर्ड परफेक्ट ऑफिस। 84 क्वेश्चन देखिए, 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? तो n की वैल्यू 3 रख लूँ मैं। 6 6 36, 36 छिका 216, 6 पंजे 30। तो माइनस करना 6, 216 में से 5 3 रखा है ना, तो 5 दिए 15 होगा। माइनस करो, 6 में से 5 गए 1, 1 में से 1 गई 0, 2, 201। 201 को 25 से भाग दे रही हूँ मैं, तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो एक ऑप्शन अपना राइट होगा। ऐसे ही अलग अलग रख के देख लेना, सेम शेषफल बचेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई रणनीति द्वारा सूत्रकृमि प्रतिरोधी तंबाकू पौधे विकसित किए जाते हैं। तो RNA इंटरफेस। कौन से? RNA इंटरफेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में देखिए, किसको है जो 2017 में हिंदी साहित्य में उनके योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये कृष्णा सोबती को। किसको मिला? कृष्णा सोबती को। 87 क्वेश्चन, इस विस्तारण में पदों की संख्या बतानी, तो कैसे निकालेंगे? देखो, 4 गुणा में 7 प्लस 1 कितना आएगा? 29। ठीक है। 88 क्वेश्चन, वह इकलौता व्यक्ति जिसने 2 बार भारत के कार्यवाही प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, तो किसने किया? GL नंदा। किसने? GL नंदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट और आर्टिकल। टैगोर वाज ट्रूली ग्रेट पोएट। तो क्या आएगा? टैगोर वाज ए ट्रूली ग्रेट पोएट। 90 क्वेश्चन देखिए, देयर इज नोट डैश मैन हेयर हु विल नॉट सपोर्ट यू। तो मैन, तो ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू सफिशिएंट आर सफिशिएंट। ठीक है। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 क्वेश्चन देखिए, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक डैश टोट। तो क्या आएगा? वाज टोट। 93 क्वेश्चन, ही वॉज मच डैश बाय हिज लॉस। तो क्या आएगा? ही वॉज मच कास्ट डाउन बाय हिज लॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिलीजियस होप डैश ए मैन इन हिज ट्रेल। तो ए रिलीजियस होप बियर्स अपॉन ए मैन इन हिज ट्रेल। ठीक है। 95 क्वेश्चन देखिए, अब हम कलम से लिखते हैं, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? तो कलम से लिखना कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 क्वेश्चन देखिए, डिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है। तो डिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है प्रचार करना। 97 क्वेश्चन, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। जिस दूसरे शब्दों में जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद गौण होता है, वह तत्पुरुष समास आता है। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। राजा का कुमार, राजा कुमार। 98 क्वेश्चन, 1 जमा 1 अकेक कौन सी संधि है? वर्दी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम पढ़ते हैं, इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में क्या लिखेंगे? हमने पढ़ा। क्या? हमने पढ़ा, यानी डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100, लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, यह कौन सा वाच्य है? तो कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। कौन सा? कर्म वाच्य। जैसे मजदूरों ने इमारत बनाई। ठीक है, समझ गए सभी? तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमारा एक मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।